मैं एक बहुत छोटे से और हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे मेरे परिवार में कोई राजनीति से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, रक्सौल के लिए एजेंडा वैसा ही है जैसे अर्जुन को स्वयंवर में मछली की आंख दिखती थी। मेरा मानना है कि डंकन का भी बहुत अच्छी तरह से विकास किया जा सकता है, जो डंकन का विकास कहीं रुक चुका है। कि हम लोग वीआईपी कल्चर को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। आज हमारे सामने कुंदन श्रीवास्तव जो पुल्लर्स पार्टी से टिकट लेके इस बार चुनाव मैदान में उतरी हैं, नई पार्टी है, जानने की उनसे कोशिश करते हैं। कुंदन जी, इस बार अभी चुनाव मैदान में आप आए हैं, क्या कहेंगे आप जनता को? मैं जनता से यही निवेदन करूंगा कि हमारे विधानसभा में विकास की कमी है, वो उनको वोट करे जो पार्टी विकास के लिए आ रही है मैदान में, और जिस पार्टी में रियल में कुछ प्लान है। क्योंकि बिना प्लानिंग का मुझे नहीं लगता कोई भी रक्सौल शहर को बदल सकता है। तो जो मुझे लगता है, मेरा पार्टी एक विजन, एक प्लानिंग, एक ब्लूप्रिंट तैयार करके आ रही है, जिसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ विकास। आपकी पार्टी पढ़ी लिखी पार्टी के नाम से जानी जा रही है, क्योंकि इसमें सारे क्या कुछ है इस तरह की बात? हाँ, मेरी पार्टी जो है वो 243 विधानसभा में अपने कैंडिडेट को उतारा है, और सभी कैंडिडेट एक अच्छे बैकग्राउंड से हैं, मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं। कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई डेंटिस्ट है, कोई इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है, इंडियन नेवी से रिटायर्ड है, बैंकर हैं, प्रोफेसर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, लॉयर्स हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें सारे प्रोफेशनल्स और सारे अच्छे बैकग्राउंड से हैं। और मेरे पार्टी का ये मानना है कि एक शिक्षित जनप्रतिनिधि अपने विधानसभा या अपने क्षेत्र का विकास कर सकते। आप किसी राजनीतिक, आपके बैकग्राउंड कोई राजनीति की है क्या? जी नहीं, रक्सौल में लगभग सब लोग जानते हैं, मैं यहाँ का बेटा हूँ। मैं एक बहुत छोटे से और हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे मेरे परिवार में कोई राजनीति से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। आपने क्या पढ़ाई करी है अभी तक? जी, मैंने इंजीनियरिंग किया है। मैंने सूचना एवं प्रौद्योगिकी, इट मीन्स द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में मैंने इंजीनियरिंग किया है। और मैं पिछले 8 सालों से देश और के विभिन्न क्षेत्रों, मतलब जगह पे, जैसे बेंगलोर, दिल्ली और विदेश में भी मैं जा चुका हूँ, और मैं एमएनसी में जॉब करता था। बट अभी मैं जॉब छोड़कर अपने चुनावी मैदान में उतरा हूँ रक्सौल के विकास के लिए। अगर आपकी पार्टी जीतती है तो आपका क्या एजेंडा होगा रक्सौल के लिए? देखिए, रक्सौल के लिए एजेंडा वैसा ही है जैसे अर्जुन को स्वयंवर में मछली की आंख दिखती थी। मुझे मछली की आंख दिखती है। वो मछली की आंख है यहाँ पे एजुकेशन को एक सही बढ़ावा देना, एजुकेशन को सही मायने में बदलना। क्योंकि मैंने अभी आज पंचायत में, बहुत सारे पंचायत में घूमा, और मैंने देखा वहाँ के गरीब बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो गरीब बच्चों को भी पढ़ने का हक है, तो एजुकेशन का बढ़ावा देना है। सेकेंड, मेरा हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ डंकन 1930 में इस्टेब्लिश हुई थी, और आज एक ही ऑप्शन है डंकन, ठीक है। और 9 या 10 लाख की आबादी है यहाँ पे। तो मैं हेल्थ को बढ़ावा दूंगा। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा। उसमें सैनिटाइजन पे भी, वुमेन एम्पावरमेंट पे भी फोकस करूंगा। वुमेन के सैनिटाइजेंस और बहुत सारी इश्यूज़ को भी वहाँ लाऊंगा मोहल्ला क्लिनिक में, प्राइमरी उपचार के लिए। दूसरी बात, मेरा मानना है कि हेल्थ से रिलेटेड यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ क्लिंकर, जो हमारे रेलवे के, देखिए, शहर रेलवे से इधर पूरा टुमरिया टोला, परेहुआ, नया बस्ती और मिसी टोली, सुंदरपुर सब जो बटा हुआ है, प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ की जनता को, ठीक है। तो मैं यहाँ की जनता की सबसे बड़ी समस्या है क्लिंकर यहाँ लोड होता है। इतने सारे धूल गर्दा पूरे घर घर में घुस रहे हैं, लोग के फेफड़े और सांस में जा रहे हैं। तो मुझे इस सब चीज़ को ख़त्म करना है यहाँ से। तो यही मेरा मेन मुद्दा है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसमें रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर है, नाला ओला सब बनना चाहिए, जो कि बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन अब हम बनाएंगे। दूसरी बात, जो हेल्थ और एजुकेशन डेवलपमेंट में पूरी तरह अपनी तैयारी के साथ, पूरे अपने प्लान के साथ मैं उसमें काम करूंगा। जैसे हमारा देश जो है 70 साल पहले आज़ाद हुआ, लेकिन आज भी हमारे हर चुनाव में, रक्सौल में, हम भी बच्चे से जवान हो गए, और आज भी रोड नाला बनवा देंगे। अरे रोड नाला, जब पुराने प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा तब तो आप आगे की समस्या को ले जाइएगा। मैं रक्सौल को सीसीटीवी में कैप्चर करने की बात कर रहा हूँ, हमारे पुल्लर्स पार्टी। हम एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में बढ़ावा करने की बात कर रहे हैं, और पुराने पार्टियाँ रोड नाला बनवा देंगे। गाँव गाँव में सब लोग बोल रहे हैं क्या मैनिफेस्टो है, तो रोड नाला बनवा दिया। ये सब चीज़ से हमें उतरना, उठ कर काम करना होगा। रोड नाला क्या 50 साल से रोड नाला बनेगा? हमारा 2 तरह का ब्लूप्रिंट है। एक तो
रक्सौल लेवल पे कैंडिडेचर पे हमारी पार्टी ने यहाँ तैयार किया है, रक्सौल के लोकल पुलर्स पार्टी ने। हमारा रक्सौल की लोकल जो आप लोगों ने जो मैनिफेस्टो बने हुए हैं, थोड़ा उनके विषय में बताइए। जी, वो मैनिफेस्टो में मैंने लगभग सारी बात बता दी है। उसमें एजुकेशन है, उसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें हमें गली गली में मतलब मोहल्ले मोहल्ले लेवल पे एक बूथ तैयार करना है, जो मोहल्ला क्लिनिक बोलते हैं उसको, कि वहाँ पे जैसे नागा रोड हो गया, जैसे परेवा हो गया, वहाँ पे एक छोटा प्राइमरी लेवल पे उपचार हो सके। और हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हमारी सरकार बने तो हम बड़े से बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशन का यहाँ मतलब ओपन इस्टेब्लिश कराएं। दूसरी बात कि मेरा मानना है कि डंकन का भी बहुत अच्छी तरह से विकास किया जा सकता है। जो डंकन का विकास कहीं रुक चुका है, डंकन एक जगह पे सीमित हो गई है, तो हम उस पर भी फोकस कर सकते हैं। तो और एजुकेशन पे तो हमेशा से फोकस है। और तीसरी बात जो हमारा एक सबसे बड़ा वो है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ बुजुर्ग और बच्चों के लिए पार्क बनवाऊँ। पार्क बनवाने से क्या होता है कि लोग बच्चे शाम को जाएंगे वहाँ पे, आउटडोर गेम्स की तरह वहाँ पे खुली सांसें लेंगे, हमारे बुजुर्ग लेंगे, वहाँ पे कसरत करेंगे, अभ्यास करेंगे। हर शहर में पार्क होते हैं। तो ये सारे चीज़ मेरे मैनिफेस्टो का, ये पर्सनल मैनिफेस्टो का, जिसमें मैं और मेरे यहाँ रक्सौल के जो प्रभारी है हेमंत शर्मा, इन लोगों का या हमारे टीम का, ऐसा हम लोग का अपना ये मानना है कि हम रक्सौल लेवल में ये कर सकते हैं। रही बात एक मैनिफेस्टो जो हमारे सेंटर से, जो मैडम प्रेसिडेंट ने बनाया है, जो पुलर्स पार्टी ने ओवरऑल बनाया है, उस मैनिफेस्टो के बारे में मैं बताना चाहूँगा। उस मैनिफेस्टो में हर तबके के लोग का ख्याल रखा गया है। जैसे उसमें पहली बात यह है कि हम लोग वीआईपी कल्चर को पूर्ण रूप से ख़त्म कर देंगे। कोई बंगला, कोई सिक्योरिटी, कोई वीआईपी गाड़ी नहीं, ठीक है। उस पर जो बड़े बड़े पद लिख के लोग चलते हैं वो सारे, कोई सिक्योरिटी नहीं, सभी कल्चर को हम खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि इंसान जब भी ये सब चीज़ से ऊपर आएगा तब, क्योंकि जनता आपको वोट दे रही है, तो आपको नहीं लगता है कि इतने सिक्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि जनता आपको प्यार करती है ना, आपको विधायक बना दिया तो आप जनता के बीच में जा सकते हैं। लेकिन आप इतना सिक्योरिटी लेके जाते हैं कि जनता खुद डर जाती है। दूसरी बात, हमारा जो बीपीएल के लिए सोचा है, बीपीएल में जो भी गरीबी लाइन से नीचे हैं, रेखा से नीचे हैं, उनके लिए 3 रूम का आवास बनवाना, टॉयलेट बनवाना, क्योंकि आप जानते हैं कि टॉयलेट पे हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एक ओवरऑल स्वच्छ मिशन के तहत। तो टॉयलेट बनवाना, उसकी सारे उपचार का और घर में सारा फैसिलिटी साधन देना। और वृद्धा पेंशन में अभी 400 रुपये मिलते हैं पर मंथ। तो हमारा पार्टी बोलती है, हमारे मैनिफेस्टो बोलती है कि हम 2600 रुपये पर महीने देंगे। 400 रुपये महीने का कोई मतलब नहीं होता। एक वृद्धा का भी दवा में ही, आप कौन सा दवा ऐसा है कि 1 महीने का दवा 400 रुपये में आ जाता हो, ठीक है। तो खर्च बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। बेरोजगारी की जो समस्या रक्सौल के लिए स्पेशली देखा जाए, उसके से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेरोजगारी की समस्या पूरे बिहार में है। जैसे 14-15 करोड़ आबादी हो गया है बिहार में। रोजगार का प्रॉब्लम है कि बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे रोजगार होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे कल कारखाना है पूरे बिहार में, बहुत सारे चीनी मिल है, शुगर मिल है, और बहुत सारे आपको कपड़ा के मिल है इधर दरभंगा साइड में। इतना ही नहीं, बनारसी पान को हम प्रमोट करते हैं, लेकिन अपने बिहार का सबसे अच्छा पान जो मगही पान है उसको प्रमोट नहीं करते। हर जगह रोजगार छिपा हुआ है जिसको दबाया जा रहा है। अगर आप रक्सौल लेवल पे बात कीजिए तो हमारा सीतलपुर इंडस्ट्रियल हब है, हमारा सुंदरपुर में खादी का उद्योग का सबसे बड़ा वो था, सेंटर था। तो वो सब चीज़ दबाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ जब चालू होगा, हमारी सरकार जब आएगी और सबको चीज़ को फिर से रनिंग मोड में ले जाएगी, तो रोजगार जो होगा यहीं के लोग को मिलेगा, कोई उसके लिए बाहर से नहीं आएगा। किसी भी इंडस्ट्रीज़ का एक सबसे बड़ा उसूल होता है कि उसके अगल बगल के क्षेत्र के 80-90% लोगों को उसमें रोजगार देना होता है। तो रोजगार यहाँ से मैं बढ़ाऊंगा। इन्हीं तमाम बिंदुओं पे, तमाम तथ्यों के साथ बात करते हुए मैं नवीन गिरी, खबरी 24/7 से।